और ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया में कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर मंदिरों पर हमले की खबर आई या एक तरीके से अपमान की स्थिति देखने को मिली। इस मसले को प्रधानमंत्री मोदी ने कल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के समक्ष उठाया था और सीधे तौर पर कहा था कि इस प्रकार की घटनाएं व्यथित करती हैं। और लेकिन इस बात को रखने के बाद में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस पर सहमति जताई कि मिलकर काम करेंगे और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने हर प्रकार का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के सामने ये बात कहने को तमाम जानकार कह रहे हैं कि भारत अपनी बात को मजबूती से आगे रखने लगा है। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ बातचीत में ऑस्ट्रेलिया में हो रहे मंदिरों पर हमलों की लगातार आ रही खबरों को उठाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इससे लोग चिंतित होते हैं और उनका मन व्यथित होता है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने उन्हें जरूरी कदम उठाने का आश्वासन दिया। ऑस्ट्रेलियाई पीएम द्वारा पीएम मोदी को दिए गए आश्वासन पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए पीएम अल्बनीजी ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया धार्मिक स्थलों में किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगा। मंदिरों में ऐसे हमलों के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के जरिए हर कार्रवाई की जाएगी और गुनहगारों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह पहली बार नहीं है कि भारत ने खालिस्तानी चरमपंथियों की घटनाओं का मुद्दा ऑस्ट्रेलिया के साथ उठाया है। We strongly condemn such actions. These actions have also been publicly condemned by Australian leaders, community leaders, and I think religious associations there. Our Consulate General in Melbourne has taken up the matter with the local police. We have requested expeditious investigation, action against the perpetrators, and of course measures to prevent such incidents in future. केवल ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, भारत के उच्च अधिकारियों ने कनाडा के उच्च अधिकारियों के साथ खालिस्तानी जनमत संग्रह के मामले को भी उठाया था और एक पत्र में लिखा था कि ऐसे जनमत संग्रह भारत की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा हैं। पूर्व राजनयिकों का मानना है कि ऐसे मामलों की परछाई द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ती है और प्रधानमंत्री अल्बनीजी ने इस बात की गंभीरता को पूरी तरह से समझा है। वहाँ के प्रधानमंत्री ने उस बात की जो सीरियसनेस है इसको पूरी तरह समझा है। हमने देखा है कि पहले जब ऑस्ट्रेलिया में 2008-9 में उस वक्त भारतीयों के खिलाफ काफ़ी अटैक्स हुए थे तो उससे कितना बड़ा फर्क पड़ा था। लेकिन आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया भारतीयों को बुलाना चाहता है, भारतीयों की इज्जत करता है। तो मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी की जो बातचीत है उसके बाद इस चीज़ पे कुछ असर पड़ेगा। पीएम मोदी का इस मुद्दे को उठाना ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीयों की भावना को व्यक्त कर रहा था, जो ऐसे बढ़ रहे मामलों के बीच लगातार धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे थे। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान को देखते हुए अब कई विदेशी कंपनियां भारत की ओर रुख कर रही हैं। हाल ही में आई ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सैमसंग, एप्पल, गूगल और वीवो जैसी कई नामचीन दिग्गज कंपनियां चीन की बजाय भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं और भारत में अपनी फैक्ट्री खोल रही हैं। ऐसे में भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक अहम किरदार निभाने की दिशा में